शहर के ऊंचे ऊंचे इमारतों का विस्तार जैसे सपनों का कोई विशाल जाल सुबह के धुंधलके में चमकता है। दूर कहीं इसी भीड़भाड़ के बीच एक छोटी सी अपार्टमेंट की खिड़की से धूप की हल्की किरण भीतर झांकती है। उसी कमरे में एक मेज के पास बैठा है विल, 30 की उम्र में, आंखों में थकावट और चेहरे पर संकल्प की लकीरें। उसकी उंगलियां जांच पड़ताल में लगी हैं। सामने फैले हैं लैब की नोटबुकें, केमिकल फॉर्मूलों के बीच उसकी फैमिली की कुछ तस्वीरें। एक तस्वीर उसके पिता की, मुस्कुराते हुए। मन में गूंजती है एक धीमी विचारशील आवाज, विल। एक वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्जाइमर के इलाज के पीछे समर्पित कर दी। विल की जिंदगी एक प्रयोगशाला में सिमट गई है। वह दिन रात माइक्रोस्कोप के आगे झुका रहता है, पैट्री डिश में जीवन के रहस्य तलाशता है, फॉर्मूलों को जोड़ता और काटता है। समय तेजी से बदलता है, जैसे लैब के कांच पर बदलती रोशनी, कभी रात कभी सुबह। हर दिन विल की आंखों में एक नई उम्मीद जगती है। हर असफल परीक्षण के बाद भी वह निरंतर आगे बढ़ता है। उसकी मेहनत सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि उस पिता के लिए है जिसकी यादें अब धुंधली पड़ चुकी हैं। एक दिन प्रयोगशाला के बेदाग माहौल में हलचल है। एक कांच के केबिन में बैठी है एक मादा चिंपांजी, उसकी आंखों में बेचैनी। विल उसके पास जाता है। उसके हाथ में एक सीरम है। वह उसे परीक्षण के लिए इंजेक्ट करता है। सबकी नजर उस पर है। बोर्ड के सदस्य शीशे के उस पार खड़े हैं, उत्सुक और संशय में। कुछ ही दिनों में चिंपांजी में बदलाव दिखने लगता है। वह जटिल पजल्स हल करती है। उसकी सतर्कता और समस्या सुलझाने की क्षमता में बढ़ोतरी दिखती है। बोर्ड के सदस्य प्रभावित हैं। तालियों की आवाज गूंजती है, जैसे विज्ञान की दुनिया में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई हो। लेकिन सफलता के इस जश्न में तनाव की एक लकीर आ जाती है। एक कर्मचारी चिंपांजी को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करता है। चिंपांजी विरोध करती है, घबराहट में चीजें तोड़ने लगती है। कैमरा हिलता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। चिंपांजी बोर्ड रूम की ओर भागती है। उग्रता बढ़ती है, आवाजें ऊंची हो जाती हैं। सुरक्षाकर्मी घबराहट में गोली चला देते हैं। चिंपांजी जमीन पर गिर जाती है। विल की आंखों में सन्नाटा है। सब कुछ धीमे धीमे चलता है, जैसे समय थम गया हो। इसी उथल पुथल के बाद बोर्ड रूम में कठोरता छाई है। सदस्य जिम्मेदारी और खतरे की बातें करते हैं। उनकी आवाजों में कोई भावनात्मकता नहीं। फैसला होता है, सारे परीक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे। सभी चिंपांजियों को नष्ट कर दिया जाएगा। विज्ञान की दुनिया का यह अमानवीय पक्ष सामने आ जाता है, जहां आंकड़ों और नीति के आगे संवेदना दब जाती है। इसी बीच लैब का केयरटेकर विल को चुपचाप किनारे बुलाता है। वह धीमे स्वर में सच्चाई बताता है। जिस मादा चिंपांजी को मारा गया वह गर्भवती थी। उसका आक्रोश केवल अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए था। केयरटेकर कबूल करता है कि वह नवजात को मार नहीं सका, उसने उसे छुपा लिया। विल के चेहरे पर द्वंद्व है, मनोभावों की गहरी लड़ाई। क्या वह विज्ञान के नियमों का पालन करे या मानवता के नियमों का? रात के अंधेरे में एक गुप्त बचाव अभियान चलता है। केयरटेकर चुपचाप नवजात चिंपांजी को विल के हवाले करता है। कमरे में सन्नाटा है। उनके दिल की धड़कनें तेज हैं। विल उसे अपनी कार में छुपा कर ले जाता है। सड़क पर भागती हेडलाइट्स, जैसे वह अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहा हो। समय के साथ यह नवजात चिंपांजी सीजर विल के घर में पलने लगता है। 3 साल के सफर में सीजर तेजी से बढ़ता है। वह किताबें देखता है, अक्षरों को पहचानने लगता है, खेलता है, इशारों में अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। हर साल के गुजरने के साथ घर में बदलाव आते हैं। विल के पिता की हालत बिगड़ती जाती है। अल्जाइमर की मार से वह खुद को खोने लगते हैं। पल पल की यादें छूटती जाती हैं। नर्स उनके देखभाल से इनकार कर देती है। सरकारी व्यवस्था में विल की निराशा बढ़ती है। इन सब के बीच घर में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब मन को सुकून मिलता है। विल ने चिंपांजी को नाम दिया सीजर। वह अपने पिता के साथ बैठता है, उनके साथ पियानो बजाता है। सीजर भी उन सुरों की नकल करता है, जैसे संगीत उनके बीच पुल बना रहा हो। पियानो की धीमी कोमल धुनें उन क्षणों को और गहराई देती हैं। सीजर और विल के पिता के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है। दोनों की सीमाओं से परे, भावनाओं का सच्चा आदान प्रदान। रात के सन्नाटे में विल का दिल एक बार फिर विज्ञान और उम्मीद के बीच जूझता है। वह लैब से एक डोज चुरा लाता है, वही सीरम जिसे उसने चिंपांजी पर आजमाया था। वह तय करता है कि
अपने पिता पर परीक्षण करेगा। कांपते हाथों से इंजेक्शन तैयार करता है। उसके चेहरे की झलकियों में डर और आस दोनों है। जोखिम या उम्मीद? यही सवाल उसकी आंखों में गूंजता है। सुबह का उजाला कमरे में फैलता है। विल के पिता पियानो के पास बैठते हैं। उनकी उंगलियां सुरों पर फिरती हैं। एक पल के लिए बीमारी की छाया हट जाती है। वे संगीत में डूबे हैं, मुस्कुराते हैं जैसे पुरानी यादें लौट आई हों। विल के चेहरे पर राहत है, आंखों में खुशी की चमक, एक उम्मीद की किरण। उस क्षण में विज्ञान ने मानवता को छू लिया है। यह कहानी उम्मीद, संघर्ष और संवेदना की है। एक वैज्ञानिक जो अपने पिता की यादों को बचाने के लिए हर सीमा पार कर जाता है। एक चिंपांजी जो अपने अस्तित्व के लिए जूझती है, और एक बच्चा सीजर जो विज्ञान और इंसानियत के बीच पुल बनता है। यह सफर है मानव मन की गहराइयों का, जहां सवाल सिर्फ इलाज का नहीं बल्कि रिश्तों और जिम्मेदारियों का भी है। बचपन की मासूमियत से भरी वह दोपहर थी। मोहल्ले के बच्चे अपनी रंग बिरंगी साइकिलें दौड़ाते हुए गली में खिलखिला रहे थे। हवा में उनकी हंसी गूंज रही थी और आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे। इसी बीच सीजर, एक खास चिंपैंजी जिसके चेहरे पर जिज्ञासा का स्थायी भाव था, धीरे धीरे पड़ोस के आंगन की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में उत्सुकता है, आंखों में चमक। वह बच्चों की ओर देखता है, उनकी आजादी को महसूस करता है, खुद को उनके बीच पाता है। तभी अचानक पड़ोसी प्रकट होता है। उसके हाथ में चमचमाता बेसबॉल बैट है, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। वातावरण में तनाव गहराता है। सीजर डर और हैरानी से उस आदमी को देखता है। उसकी चाल रुक जाती है। पड़ोसी की आंखों में क्रोध है, उसकी हरकतें खतरनाक। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। फिर अचानक वह बेसबॉल बैट को उठाकर जोर से सीजर के पैर पर मारता है। लकड़ी की आवाज, चीख और सीजर जमीन पर गिरता है। उसके पैर से खून बहने लगता है, आंखों में दर्द और भय। विल दौड़ता है अपने चिंपैंजी दोस्त की सुरक्षा के लिए। वह पड़ोसी से भिड़ता है, आवाज में गुस्सा और चिंता। अगर सीजर फिर यहां दिखा, मार डालूंगा। पड़ोसी धमकाता है। सीजर घायल है, उसका पैर लहूलुहान। वह डरा सहमा लंगड़ाता हुआ दूर जाता है। उसकी आंखों में डर और असहायता है। कैमरा उसके खून और डर को करीब से दिखाता है। अगले दृश्य में वातावरण बदलता है। एक क्लिनिक के भीतर डॉ कैरोलीन 30 की उम्र में संवेदनशील और दयालु सीजर का इलाज कर रही हैं। उसके घावों को साफ करते हुए वह सीजर की आंखों में झांकती हैं। यहां केवल दर्द नहीं है, यहां जिज्ञासा भी है। सीजर अपने हाथों से जटिल इशारे करता है। उसकी हरकतों में समझदारी झलकती है। कैरोलीन हैरान होती है, एक जानवर में इतनी समझ, इतनी भावनाएं। क्लिनिक की दीवारों के बीच सीजर और कैरोलीन का रिश्ता गहराने लगता है। कैरोलीन इलाज के बहाने बार बार आती है, विल और सीजर के साथ समय बिताती हैं। तीनों के बीच हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें और रेडवुड जंगल की लंबी सैरें। सूरज की रोशनी के बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में वे चलते हैं। प्रकृति की गोद में इंसान और जानवर, दोनों की दोस्ती का अनूठा रंग। विल और कैरोलीन के बीच हल्की सी रोमांटिक भावना पनपती है। आंखों में अपनापन, मुस्कानों में विश्वास। रेडवुड जंगल का दृश्य सजीव हो उठता है। सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ती हैं। सीजर यहां आजाद है। वह दौड़ता है, पेड़ों पर चढ़ता है, पत्तों की महक को महसूस करता है। हर कदम पर वह सीखता है, फूलों को छूना, टहनियों को पकड़ना, पक्षियों की आवाज समझना। जंगल में विल और सीजर अकेले हैं। विल एक गहरा सच बताता है, तुम्हारी माँ एक लैब में थी, मेरी दवा ने उसकी और तुम्हारी बुद्धि को बदल दिया। सीजर इशारों में इस सच को समझता है। उसकी आंखों में सवाल हैं, दर्द है और एक नई समझ। विल के पिता की हालत भी बदलती है। उनकी याददाश्त फिर धुंधली होने लगती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, प्रभाव अस्थायी था। एक दिन विल का पिता, जिसे अब अल्जाइमर ने लगभग घेर लिया है, सड़क पर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांपते हैं, दिमाग भटकता है। गाड़ी बेकाबू होकर पड़ोसी की कार से टकरा जाती है। पड़ोसी दौड़कर आता है, विल के पिता को गाड़ी से बाहर घसीटता है। गुस्से में वह उन्हें धक्का देता है, बदसलूकी करता है। घर की खिड़की से सीजर यह सब देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा उबलता है। वह दरवाजा तोड़कर बाहर आता है, पड़ोसी पर झपटता है, उसके हाथ को काट लेता है।
अगले ही पल पुलिस की गाड़ियां आती हैं। कोर्ट रूम में सीजर को खतरनाक जानवर घोषित किया जाता है। उसकी मासूमियत, उसकी समझदारी, सब पर कानून की सख्त छाया पड़ जाती है। सीजर को जानवरों के नियंत्रण केंद्र में बंद कर दिया जाता है। कांच की मोटी दीवार के इस पार विल और उस पार सीजर। सीजर अपने हाथों से इशारे करता है, मुझे यहां से ले चलो। उसकी आंखों में दर्द, उसकी हरकतों में प्रार्थना। विल बेबस है, उसकी आंखों में आंसू हैं। दोनों की दोस्ती, दोनों का रिश्ता इस कांच की दीवार के पीछे टूटता सा महसूस होता है। विल घर लौटता है। उसका पिता अब और कमजोर हो गया है। रात के अंधेरे में, अकेले कमरे में पिता की सांसें धीमी पड़ जाती हैं। विल उनके पास बैठा है, मौन, उदासी, एक गहरा शोक। पिता की मृत्यु के बाद सारा घर सूना हो जाता है। अंतिम संस्कार की धीमी धुन, पियानो की एकल ध्वनि दूर तक गूंजती है। विल अकेला है, उसकी आंखों में गहरा खालीपन। परंतु हार मानना विल की फितरत नहीं। वह अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय एक नई दवा बनाने में लगाता है। लैब में देर रात तक वह रासायनिक समीकरणों में उलझा रहता है। बार बार असफलता मिलती है, पर वह थकता नहीं। उसकी आंखों में आशा की चमक है। एक आखिरी कोशिश, यह शब्द उसके मन में गूंजते हैं। अंततः विल एक नया, अधिक शक्तिशाली सीरम बनाता है। ऐसा सीरम जो दिमाग की याददाश्त को स्थायी रूप से ठीक कर सकता है। वह जानता है यह केवल उसके पिता के लिए नहीं, बल्कि सीजर के लिए भी उम्मीद की किरण है। ये कहानी है दोस्ती की, दर्द की और उम्मीद की। सीजर की मासूमियत और विल की जिद दोनों मिलकर जीवन के कठिन मोड़ों पर जीतने की कोशिश करते हैं। जंगल की आज़ादी, इंसानी रिश्तों की गर्माहट और विज्ञान की शक्ति, यही इस यात्रा के मुख्य रंग हैं। हर दृश्य में भावनाओं की गहराई है, डर, आश्चर्य, प्रेम और हिम्मत। सीजर की आंखों में इंसानियत झलकती है और विल के संघर्ष में एक बेटे की बेबसी और एक दोस्त की जिम्मेदारी। ये कहानी बताती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक सीजर और विल के रिश्ते को महसूस करते हैं, उनकी लड़ाई, उनका दर्द और उनकी जीत। यह सफर है एक ऐसी दुनिया का जहां विज्ञान और दिल की भावनाएं साथ चलते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई इंसान और जानवर के बीच नहीं, बल्कि इंसान के अपने भीतर होती है, अपने डर, अपने गुस्से और अपने प्यार के बीच। यही सीजर और विल की कहानी है, संघर्ष, साहस और अंतहीन उम्मीद की।